मैम वन या क्वेश्चन। मुग्धा, या मुग्धा। इन स्कूल मतलब स्कूल्स में यदि ऐसा है कि बच्चे, एज अ काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर, आई ऑब्जर्व सम चिल्ड्रन रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रगलिंग, बट क्या उनके पेरेंट्स को पहले ये बोलना चाहिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी का टेस्ट कराएं, क्योंकि इट इज नॉट अवेलेबल इन माय डिस्ट्रिक्ट, so they have to go other place and they don't want to do, तो ऐसे समय में, और मे बी दे आर ओनली स्लो लर्नर, या फिर सिर्फ लर्निंग गैप भी है, वो स्ट्रगल है। हर क्लास में तीन चार बच्चे हैं जो रीडिंग या राइटिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं। आई ऑब्जर्व पर्सनली फ्रॉम क्लास 1 to 10th। तो क्या आपका क्वेश्चन पूछिए, आपका क्वेश्चन ये मैं है। ये पूछ रही हूँ कि सारे बच्चों के लिए क्या लर्निंग डिसेबिलिटी टेस्ट को करने के लिए पेरेंट्स को प्रोवोक करना चाहिए क्या, फर्स्ट? ओके, पहली बात तो प्रोवोक तो करते ही नहीं है, क्योंकि प्रोवोक करते रिवोल्ट होगा, प्रोवोक नहीं करते। सबसे अच्छा, पहली बात ये, हम ये टेस्ट क्यों करवा रहे हैं, अपने आप को पूछिए कि हम ये टेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं, उससे क्या फायदा या नुकसान होगा। पता चलेगा कि वो रियली लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं। उससे फायदा नुकसान क्या है? फायदा तो यही है कि बस उससे पता चल जाएगा कि वो प्रॉब्लम। वो फायदा नहीं है ना, वो तो रिजल्ट है। फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट सच कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, बेनिफिट कुछ भी नहीं है। हम्म, स्पेशली अगर पेरेंट को 100 किलोमीटर जाना पड़े ये टेस्ट करने के लिए, कोई पेरेंट नहीं करेगा। हम्म, इट्स वेरी नॉर्मल। हम्म, तो एज अ स्पेशल एजुकेटर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जैसे मुझे पता चल गया है, जैसे अभी हम्म। हीना ने एक प्रश्न पूछा, मुझे पता चल गया हीना को समझ नहीं आ रहा है, तो एज अ कोच मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरे पास उसका जवाब है, मुझे क्लियर कर उसको दो। सॉल्यूशन देना है, या मुझे हीना को बोलना है नहीं पहले आप पंक्चुएशन टेस्ट करवा के आओ, मुझे पता चलेगा तुम्हारी पंक्चुएशन की नॉलेज कितनी, उस हिसाब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अगर हमारे पास वो नॉलेज है कि बच्चे को रीडिंग डिफिकल्टी है तो उसे कैसे पढ़ाना है, तो मेरा इमीडिएट काम क्या होना चाहिए? मेरा पढ़ाने का तरीका बदल देना चाहिए और पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। टेस्ट किया नहीं किया, डिसेबिलिटी डिक्लेयर हुआ नहीं हुआ, एलडी है नहीं है, क्या करने का? अगर पता भी चल गया, सर्टिफिकेट भी लेके आ गए, उसके बाद भी हमको क्या करना है? हमको वही करना है सॉल्यूशन। जो पहले दिन करना था। तो हम 2 महीने वेस्ट क्यों करें बच्चे का? बच्चा रात को बोलता है मेरे घर में बुखार है, नहीं 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 पहले कल टेस्ट करेंगे उसके बाद मैं सोचूंगी क्या दवाई देना है। हम ऐसे करते हैं कि हम अपने घर का नुस्खा शुरू कर देते हैं, या घर पे अगर पैरासिटामोल बोलेंगे बेटा आज रात को खा ले, कल सुबह 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 आई टेक यू टू द डॉक्टर। सो पैरासिटामोल यू नो इज अ सेवियर, और वॉट एवर दवाई फॉर एग्जाम्पल। So you as a special educator, remedial educator, whatever, you know what to do. So why wait? Let the parent decide, let the parent take time, let the parent get convinced कि हाँ मैम मुझे जाके रिपोर्ट लेके आना है। मेरा जवाब ये होता है रिपोर्ट लाने के बाद भी क्या? खाली पेरेंट को पता चला अच्छा अच्छा मेरे बच्चे में कोई तकलीफ है, और उसके बाद पूरी जिंदगी वो रोती रहेगी बेचारी माँ। उससे बेटर है ना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ताकि माँ रोने के जगह में, ऐसे करने के जगह में आपके सामने ऐसे करे, धन्यवाद आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हमारा मिशन होना चाहिए सबका प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर मुझे आता है तो। और अगर मुझे नहीं आता है, एलडी रेमेडियल वर्ल्ड में एक प्लेटफॉर्म है, कोच को डायरेक्टली मैसेज करो, वेबसाइट में डालो मुझे इसका जवाब नहीं आता है प्लीज जवाब दो, और आपकी कोच आपको जवाब देगी। और अगर कोच को भी नहीं आता है तो कोच कहीं और से जवाब ढूंढकर रिसर्च कर कर आपको जवाब देगी। तो पेरेंट को क्यों परेशान करने का? लेकिन लेकिन इफ
वी थिंक कि बच्चे को एलडी असेसमेंट कराने से, उसको सर्टिफिकेट मिलने से गवर्नमेंट प्रोविजन मिलता है बोर्ड एग्जाम के लिए या स्कूल एग्जाम के लिए, उसकी सिवियरिटी इतनी ज्यादा है कि उसको प्रोविजन मिलना चाहिए। लाइक वो बच्चा बिल्कुल ही लैंग्वेज नहीं सीख पा रहा, तो 2 लैंग्वेज की जगह में 1 लैंग्वेज पे काम करे, करेक्ट? तो फिर हमें बोलना चाहिए आप ये करवाइए और उसके बाद आपको ये फायदा है। सिर्फ फायदा बताना बहुत जरूरी है ना। आप ब्लड शुगर टेस्ट कराइए, ये कराने से आपको पता चलेगा आप कितना मिठाई खा सकते हो, आपको कौन सी दवाई लेनी है, आपको हेल्थ में क्या क्या ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड फायदा। आप ऐसे ही टेस्ट कराइए, मजा लीजिए, नहीं। अगर नॉर्मली रीडिंग राइटिंग नहीं आ रहा है, आई डोंट थिंक वी शुड इवन टेल देम अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी। यू शुड जस्ट फर्स्ट ट्राई all your nuskhas, all the strategies that you are learning from this platform or learning from anywhere for that matter, and help the child and the parent. Got it? And keep the parent in a positive mode. पेरेंट को Yes. कभी भी अपना विलन नहीं बनाए। विलन का मतलब है जैसे ही हम गलती निकालना शुरू करेंगे वो हम हमारे अगेंस्ट होना शुरू हो जाते हैं। मैं तो बोलती हूँ वो उनकी गलती नहीं है कि वो अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई ठीक से समझा नहीं पा रहा है। तो मैं इमीडिएटली उसके आत्मा में जाती हूँ। दिस इज हाउ आई वर्क लास्ट 20 years. Any parent who comes to me, first I will enter their body and think, मुझे ऐसा कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा? मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना। तो मुझे कैसे बोलने से मुझे समझ आएगा, मुझे वैसे बोलना पड़ेगा। और फिर मैं अपना स्क्रिप्ट माइंड में प्रिपेयर करके उनको वैसे समझाती हूँ कि आपको ये फायदा है, ये नुकसान है, ये करिए, ये मत करिए, ये बाकी मैं उन पे छोड़ देती हूँ। लेकिन कल से आपके बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी और बच्चा इंप्रूव होगा। टेस्ट लेना है नहीं लेना है, सर्टिफिकेट लाना नहीं लाना, दैट्स योर कॉल। So I have given the responsibility to the parent. Yeah? All right. Thank you, Mugdha. That was a very good question. I'm sure it has helped many people. Yes.